Hello students, this is chapter number 2, class 8 maths, linear equations in one variable. Today we will solve the problems based on linear equation in one variable. So let us start now. Now question number 12, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is the Ravi's present age? रवि की प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो ये भी देखिए क्वेश्चन एज से रिलेटेड है। यहाँ फिगर में भी देखते हैं, देखिए अगर रवि की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है और आफ्टर 15 ईयर ये कितने साल का हो जाएगा? एक्स प्लस 15 ईयर। और जो रिलेशन है इनकी प्रेजेंट एज और आफ्टर 15 ईयर्स में, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 15 ईयर्स के बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स होगा। इसका मतलब हमें 4 यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा प्रेजेंट एज का, और ये इक्वल टू x प्लस 15। यही आपका स्टेटमेंट बन जाता है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू x ईयर्स आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 years, after 15 years Ravi's age will be x plus 15 years। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक तरफ इसकी ये प्रेजेंट एज है और दूसरी तरफ 15 ईयर्स के बाद की एज है। तो अभी देखते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक बैलेंस। तो अभी ये बैलेंस नहीं है क्योंकि 15 ईयर के बाद उसकी एज ज़्यादा होती है। बट ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसकी जो आफ्टर 15 ईयर एज है प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स होगा। तो 4 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। देन 4x माइनस एक्स इक्वल टू 15, देन 3x इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू 15/3 एंड इट इज़ 5 ईयर्स। तो जो रवि की प्रेजेंट एज है वो कितनी थी? 5 ईयर्स। और यही हमारा आंसर भी आता है। देयरफॉर रवि's present age equal to 5 years। Now question number 14, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50, rupees 10 respectively. The ratio of number of these notes are 2:3:5. The total cash with the Lakshmi is 4 lakhs. How many notes of each denominations does she have? अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसके पास हर एक 100 रुपये वाले कितने नोट्स हैं एंड 50 रुपये वाले कितने नोट्स हैं एंड 10 रुपीज़ वाले कितने नोट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमें पहले इस रेशियो को यूज़ करना है 2:3:5। जो 2 रेशियो है वो ₹100 का है एंड 50 रुपीज़ वाला रेशियो 3 है एंड 10 रुपीज़ वाला रेशियो 5 है। तो यहाँ एक बार देखिए क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द 100 रुपीज़ नोट बी 2x एंड 50 रुपीज़ नोट विल बी 3x एंड 10 रुपीज़ नोट विल बी 5x। इनके रेशियो को हम इसी तरह से उसमें x वेरिएबल यूज़ करने के बाद ऐसे यूज़ करते हैं। तो अब देखिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इनका जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना होगा। तो अभी देखिए इन तीनों का अमाउंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इन तीनों का अमाउंट कितना होगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए 100 रुपीज़ नोट की जो वैल्यू है वो ₹100 है और इसको अगर हम नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? अमाउंट। इट मीन्स इसका ये होगा 100 इंटू 2x और 50 रुपीज़ नोट का जो अमाउंट है टोटल वो क्या होगा? इसको भी नोट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन द सेम वे ₹10 नोट के वैल्यू को भी उसके नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 50 रुपीज़ वाला कितना होगा, 50 इंटू 3x एंड 10 रुपीज़ वाला होगा 10 इंटू 5x। अब देखिए इन सब को प्लस करने के बाद ये जो टोटल अमाउंट है ये किसके बराबर है, 4 लैक्स के बराबर है। ये इक्वल टू 4 लैक्स आएगा। तो देखिए ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हमारा स्टेटमेंट ही बन जाता है। ये जो अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा है 100 इंटू 2x, यही आपको इस स्टेटमेंट को ही सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट को एज्यूम कर लेते हैं। लेट ₹100 नोट्स बी 2x, let ₹100 notes be 2x and ₹50 notes be 3x and ₹10 notes be 5x। और स्टेटमेंट अपना यहाँ पे लिख चुके हैं ऊपर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या आएगा, ये 100 इंटू 2x प्लस 50 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 5x एंड इट विल बी इक्वल टू 4 लैक्स। 4 लैक्स के इक्वल होगा। अभी देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ये सॉल्व होने के बाद ये आता है 200x प्लस 150x एंड प्लस 50x एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 लैख। नाउ इनको टोटल करते हैं तो ये आता है 400x इक्वल टू 4 लैक्स। देयरफॉर x इक्वल टू 4 लैक्स और ये 400 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 जा 4, ये 1000 आता है। तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी 1000। अब हमें ये फाइंड आउट कर लेना है कि हमारे जो नोट्स थे 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, वो कितने डिनोमिनेशंस में है। इट मीन्स उनका नंबर क्या है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ 100 रुपी नोट इक्वल टू, ये था 2x, इट मीन्स 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000 and similarly number of 50 rupee notes equal to, ये था 3x, it means 3 into 1000 equal to 3000। Similarly number of 10 rupee notes, ये था हमारा 5x। 5x means 5 into 1000 equal to 5000। अब देखते हैं फाइनली हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है। जो 100 रुपीज़ नोट से, जो यहाँ देखते हैं 100 रुपीज़ नोट से वो थे 2000, ये था 2000 एंड ये था 3000 नोट्स एंड 10 रुपीज़ वाले नोट्स का जो नंबर था वो 5000 था।